और इस वक्त सीतापुर से एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर कांग्रेस सांसद पर रेप का आरोप लगा था और इसी आरोप में हाईकोर्ट ने जमानत याचिका अब खारिज कर दी है। सीतापुर कांग्रेस एमपी राकेश राठौर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही उनकी गिरफ्तारी हुई है क्योंकि हाईकोर्ट से जो उनकी अर्जी थी उसे खारिज कर दिया गया है। उस याचिका को खारिज किया है हाईकोर्ट ने। ये पूरा मामला जो रेप से संबंधित था वो हाईकोर्ट पहुंचा था और अब कांग्रेस एमपी राकेश राठौर को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो कर रहे थे उसी दौरान वहां पर पुलिस पहुंची और उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए सामने आ गई है। राकेश राठौर की रेप का मामला था, हाईकोर्ट पहुंचा था, याचिका खारिज हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसी दौरान पुलिस वहां पर पहुंचकर उनको अपने साथ लेकर गई है। राकेश राठौर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कांग्रेस सांसद है राकेश राठौर और कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को अब गिरफ्तार किया गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बातचीत करने के लिए संदीप इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, संक्षेप में पहले ये पूरा मामला बताइए और किस तरह से जो इनकी मुश्किल है वो बढ़ गई है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए राकेश राठौर जो कांग्रेस के सांसद हैं, इनके ऊपर एक शहर की महिला नेता ने आरोप लगाया था कि राजनीति में कैरियर बढ़ाने और आगे बढ़ाने का उन्होंने वादा किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने लगातार 4 साल से शारीरिक शोषण कर रहे थे। इसी बीच कांग्रेस सांसद जो राकेश राठौर है, इनके ऊपर उसी महिला ने 17 जनवरी को शहर कोतवाली में FIR दर्ज कराई थी। FIR दर्ज कराने के बाद पुलिस की सक्रियता बढ़ गई थी और पुलिस लगातार राकेश राठौर की गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने इस दरमियान 2 नोटिसें सांसद को जारी की थी कि वो अपने कोतवाली में आए और अपना बयान दर्ज कराएं, लेकिन लगातार कांग्रेस सांसद जो है राकेश राठौर वो लगातार फरार चल रहे थे। तो हाईकोर्ट से भी राहत न मिलने पर जो है आज पुलिस ने इनके घर पर दबिश दिया और वहां पर गिरफ्तार किया है। ये जो गिरफ्तारी हुई है उस समय गिरफ्तारी हुई है जब कांग्रेस के सांसद राकेश राठौर अपने आवास पे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उस दरमियान पुलिस पहुंचती है और कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को गिरफ्तार करके कोतवाली ले आई है। अब कोतवाली का अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस खड़ी हुई है, तैनात कर दी गई है कि शहर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई लाइन ऑर्डर न गड़बड़ हो। CO से लेकर एडिशनल एसपी, 2 एडिशनल एसपी यहाँ पर मौके पे मौजूद है और करीब 10 थानों की पुलिस भी यहाँ पे खड़ी हुई है। सभी लोग कांग्रेस सांसद जो राकेश राठौर है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो क्या इसी मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जब पुलिस ने वहां पहुंचकर इनकी गिरफ्तारी की है? जी बिल्कुल, जो इसी पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के सांसद राकेश राठौर हैं, इसी मुद्दे को लेकर अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे क्योंकि कल हाईकोर्ट में जो इनकी जो सुनवाई हुई थी उसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि आप निचली अदालत में जाएं, 2 हफ्ते के अंदर कोर्ट में सरेंडर करें। उसी आदेश के बाद जो है आज कांग्रेस के सांसद राकेश राठौर अपने आवास पर मीडिया के सामने अपनी बात को रख रहे थे। हालांकि उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि उनको पूरी न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और वो उन्होंने ये भी दावा किया है कि वो न्याय के जब न्यायालय में पूरा मामला जाएगा तो वहां से वो बेदाग बिल्कुल बरी होंगे। इसी बीच जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के नेता है उनके ऊपर भी निशाना साधा है। पूरा उन्होंने कहा कि जो ये पूरा प्रकरण है वो उन्हीं के द्वारा बनाया गया हुआ है, बिल्कुल साफ है, पूरा मामला न्यायालय में है। कुछ उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी जो न्यायालय को उपलब्ध कराए हैं जिसके तम पर उनका कहना दावा है कि वो बिल्कुल पाक साफ है और कहीं से भी उनको नहीं, न्यायालय पर उनका पूरा भरोसा है। जी बिल्कुल, न्यायालय पर पूरा भरोसा कर रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट में जो उनकी याचिका थी उस याचिका में क्या था? क्या बेल के लिए अप्लाई किया गया था इस पूरे मामले के लिए? और हाईकोर्ट ने जब इसे खारिज किया है तो कुछ खबर मिल रही है कि क्या कुछ कहते हुए इसे खारिज किया गया है? जी बिल्कुल, जब ये हाईकोर्ट में मामला गया तो यहाँ पर पुलिस ने अपना पक्ष रखा। जो सरकारी वकील थे उन्होंने ये पक्ष रखा कि विवेचना के दौरान जो है इनको MP MLA कोर्ट से नॉन अवेलेबल वारंट जारी हो चुका है और उस वारंट के आधार पर जो है इनको बेल नहीं मिलता है। वहीं पर जो इनके जो सांसद राकेश राठौर के जो वकील हैं उन्होंने वहां पर दलील दिया कि इस वक्त जो है वहां पर सेशन बजट सत्र चालू होने वाला है, बजट सत्र में इनको वहां पर जो है पेश होने की अनुमति प्रदान की जाए। कुल मिलाकर जो कल दोनों पक्षों की बहस हुई थी उसी बहस के आधार पर जो है इनको 2 हफ्ते का समय दिया गया था। ऊपर हाईकोर्ट के जज को आदेश दिया था कि 2 हफ्ते के अंदर राकेश राठौर निचली अदालत में सरेंडर करने पहुंचे। उसी के बाद आज इसका सांसद जो है अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर रहे थे, उसी के दौरान इनकी पुलिस ने जो है गिरफ्तारी की है। जी इसी पर बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, राकेश राठौर को रेप के मामले में अब गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल पाक दामन हूं और आगे मुझे कोर्ट में इससे राहत मिल जाएगी, लेकिन पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पर? देखिए, कानून ने अपना काम किया है। पीड़ित महिला ने FIR दर्ज कराई है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ था
और अच्छा होता वो पहले गिरफ्तारी उनको दे देनी चाहिए थी, और उससे भी अच्छी बात ये होती कि कांग्रेस को उनको अपनी पार्टी से निकालना चाहिए। और इस तरह के अपराध में अगर कोई जनप्रतिनिधि संलिप्त है तो पार्टियों को भी निर्णय लेना चाहिए, इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देना चाहिए। कानून ने उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, कोई भी इस तरह की घटना में शामिल पाया जाएगा, उसका रसूख कुछ भी होगा, उसका पद कुछ भी होगा, उत्तर प्रदेश में वो बचेगा नहीं। मनीष जी, जिस तरह से आपने भी कहा कि अगर इस तरह के मामले हैं, अगर उनको कहा गया था कि आप सरेंडर कर दीजिए, इसके बावजूद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखाई दिए, और यही वजह रही कि पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच से उनको गिरफ्तार करके लेके गई। नहीं, देखिए, अब जो अपराध करता है वो तभी सभी प्रकार के हथकंडों का इस्तेमाल करता है, ये उनका अपना व्यू है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस दिन महिला ने सामने आके अपनी व्यथा को बताया, अपने साथ घटे घटनाक्रम को बताया, तुरंत एफआईआर दर्ज की गई थी और पुलिस उनको खोज रही थी। लेकिन इन परिस्थितियों में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये एक स्पष्ट संदेश है कि पद और रसूख उत्तर प्रदेश में बाधा नहीं बनेंगे अपराधी को गिरफ्तार करने में। लेकिन मनीष जी, वो तो कह रहे हैं कि आगे वो कोर्ट में लंबी लड़ाई करने को तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, झूठा आरोप है, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। देखिए, कानून और कोर्ट में जाने के लिए देश का संविधान सबको इजाजत देता, वो चाहे अपनी बात को कहे। इस पे कौन रोक रहा है? इस पे तब उत्तर प्रदेश सरकार रोक रही है, प्रशासन रोक रहा है। लेकिन प्रथम दृष्टया महिला का बयान है, महिला ने घटनाक्रम बताया, एफआईआर दर्ज हुई थी दुष्कर्म के मामले में, और उसके आधार पर जो प्रोसीजर है न्याय का, न्याय के अनुपालन के क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। संदेश साफ है, पद और रसूख कुछ भी होगा, उत्तर प्रदेश बिल्कुल पद और रसूख जो भी हो। इस वक्त दीपक कुमारी भी हमारे साथ, कांग्रेस नेता भी जुड़ गए, उनसे भी बातचीत करते हैं। मनीष जी, चलिए, मनीष जी लगता है चले गए हैं। दीपक जी, अब जब ये मामला सामने आया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही कांग्रेस के एमपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि उनसे कहा गया था आप सरेंडर करें इस पूरे मामले में, क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से मामला कोर्ट में है, कोर्ट में होने के कारण उन्हें सरेंडर करना ही था। हो सकता है उन्होंने इस कारण से ऐसा रवैया अख्तियार किया हो। नहीं, लेकिन सरेंडर तो नहीं किया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ गए, तब जाके पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। दीपक जी, देखिए, उनके पक्ष का मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए। उनका निजी मामला है, निजी उनके ऊपर आरोप है, कोई कांग्रेस के ऊपर आरोप नहीं है। ना कांग्रेस पार्टी किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए बढ़ावा देती, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने तब भी ऐसे मामलों को, ऐसे पार्टी के कई सारे लोगों पर, राहुल गांधी जी ने खुद बात की थी कि कानून का मामला है, कानून अपना फैसला करेगा। चूंकि 4 साल पुराना प्रकरण है, कानून के सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बहुत सारी गाइडलाइनें हैं, बहुत सारे कथन हैं, तो वो चीजें चूंकि अभी मैं कहूंगा तो बात का बतंगड़ बनेगा, इसलिए कानून को अपने काम करने देने चाहिए। कानून जो करेगा वो फैसला सबको मान्य होना चाहिए, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो। हम उन लोगों की तरह नहीं है कि अपने पार्टी का कोई विधायक हो, सांसद हो, तो उसके पक्ष में हर तरह से खड़े हो जाएं। जरूर खड़े होंगे, लेकिन जो न्याय संगत होगा, कानून संगत, उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन आपको लगता है कि चूंकि देखिए पार्टी से जुड़े हुए थे, सांसद है, कोई छोटे मोटे तो कार्यकर्ता है नहीं, ये सांसद है, और इसके बावजूद इन्होंने, अगर कहा गया कि आप सरेंडर करिए, वहां पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपना आपको बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि मामला कोर्ट में है, तो इस तरह की चीजें तो नहीं होनी चाहिए ना। जहां तक जानकारी मुझे है, कोर्ट ने 2 सप्ताह के अंदर सरेंडर करने को कहा था। वो ऑर्डर भी आपके पास होंगे, बड़ा चैनल है आपका, हमारे पास भी है। कोर्ट ने कोई नहीं था, कल सरेंडर कर दो आप, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब उनके लोग, जब पीड़ित साथ रेप होता है तब भी बचाने की कोशिश करते हैं, और कानून को धता बताते हैं, उनके साथ मजबूती के साथ खड़े होते हैं, जब टायर के नीचे होते तब भी खड़े होते हैं। लेकिन ये जो ऑर्डर है मेरे सामने है और आपके चैनल के पास भी होगा। कोर्ट ने 2 सप्ताह के अंदर ट्रायल कोर्ट में, ये ऑर्डर थे कि ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने कहा था। मेरे ख्याल से 2 सप्ताह आज तो बीता नहीं है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कुंभ में हुई जो जिस तरह से सरकार की असफलताओं के कारण लोगों की मौत हुई थी, लोग मारे गए। दीपक जी, अगर आप हमारे साथ रुकना चाहे, क्योंकि शायद कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी वक्त खत्म होने वाला था। अगर संदीप हमारे साथ है, संदीप आप हैं क्या?
जी बिल्कुल। संदीप, कितने दिनों का समय दिया गया था? क्योंकि दीपक जी कह रहे 2 हफ्ते का समय दिया गया था सरेंडर करने का। अंतिम दिन, अंतिम तारीख क्या थी सरेंडर की? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मैं बताऊं कि कल जो हाईकोर्ट में जो उनकी पीएससी थी, जो सुनवाई थी वहां पर अग्रिम जमानत की, उस पर हाईकोर्ट ने भी इनको सांसद को आदेश दिया था, जो वहां पर बहस हुई थी कि सांसद जो है 2 दिन के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर निचली अदालत में जाकर जो है वहां पर सरेंडर करें और अपनी बात को रखें। और उसी के तहत आज जो है सांसद यहाँ पर अपने आवास पे आते हैं और प्रेस वार्ता कर रहे हैं। और प्रेस वार्ता के जैसे ही प्रेस वार्ता कर रहे थे वैसे शहर कोतवाली पुलिस वहां पर मौके पर पहुंचती है और सांसद कांग्रेस के सांसद जो राकेश राठौर है, ठीक है, यानी कोर्ट में आकर अपनी बात रखने और सरेंडर करने की बात हुई थी। दीपक जी, आप हमारे साथ हैं क्या जुड़े हुए? नहीं, बिल्कुल, मैंने कहा बिल्कुल दीपक जी, जैसे कोर्ट ने कहा था कि आप 2 हफ्ते में सरेंडर करिए, सरेंडर करने की जगह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रख रहे थे, जबकि कोर्ट ने कहा वहां सरेंडर करके अपनी बात रखें। मैं आपसे कहूंगा, पूरा जो इसका ऑर्डर है हाई कोर्ट का, वो ऑर्डर पढ़िए। ऑर्डर की मैं फोटोकॉपी भेज देता हूँ आपके जो है हमारे पास भी है, और इसीलिए हमने हमारे संवाददाता से भी बातचीत कर ली ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। दीपक जी, वो टाइम बाउंड होता है। अगर कोर्ट ने कोई टाइम बाउंड कर दिया, इसका मतलब होता है अगर वो 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर नहीं करते निचली अदालत में, तब उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। नहीं, सरेंडर करने की बात नहीं हो रही है दीपक जी, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बैठकर वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात हो रही है। आप एक बार फिर कहूंगा, एक बार फिर से कोर्ट का ऑर्डर करिए। कोर्ट ने जो स्पष्ट तौर पर लिखा था उसमें यही पंच लाइन है, 2 सप्ताह के अंदर ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करें। ये नहीं कहा था कल सरेंडर करें, हम आपकी कैंसिल करते हैं। एक 15 दिन की कोर्ट ने राहत दी थी। तो दीपक जी, मैं उस पर जा ही नहीं रही कि आप 15 दिन में सरेंडर करिए, वो तो कोर्ट ने तब भी कहा था, लेकिन आप कोर्ट में जाकर अपनी बात रखने की जगह आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर प्रेस वार्ता करते हैं। आपके ऊपर एक बड़ा गुनाह है, रेप का मामला है आपके ऊपर, और आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। वहां पर पब्लिक प्लेटफॉर्म में बार बार इस बात को फोकस करें, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रख रहे हैं आप। क्या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हमारा आर्टिकल इजाजत नहीं देता अपनी बात कहने का? हमारा आर्टिकल, जो हमारे जो अधिकार हैं, आर्टिकल इजाजत देता है इस बात का। इसी के तहत अपनी बात को आप लोग या हम लोग कुछ भी कह लेते हैं, चैनल को खोल देता है और नेता किसी बात को लेकर बयान दे देता है। एक संविधान और कानून हमें अधिकार देता है कहने का, ये भी कानून के दायरे के अंदर है। मैंने पहले कहा कुंभ से ध्यान भटकाना था, जिस तरह से कुंभ में सरकार पूरी तरह से असफल हुई, इवेंट को लेकर हुई, मौत से छुपाना था, ध्यान भटकाना था। ध्यान भटकाने के लिए ये एक अच्छा माध्यम सरकार को लगा। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को भी दरकिनार करते हुए, जिसमें 15 दिन का स्टे था, 15 दिन बाद ट्रायल कोर्ट में सरेंडर होने की बात कही गई थी, उससे अब कर दिया। ये चैनलों पर ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि देखिए कुंभ से ध्यान भटकाने की कोशिश है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर। दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो कांग्रेस के सीतापुर से सांसद हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस सांसद पर रेप का आरोप है, हाईकोर्ट में जमानत याचिका खारिज कर दी है और सांसद को घर से पुलिस ने एक प्रेस वार्ता के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। रेप के आरोप में कांग्रेस सांसद गिरफ्तार हुए हैं। सीतापुर में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक ऑडियो आया था आपका, काफी वायरल हुआ, उस पे क्या कहेंगे? देखिए, वो ऑडियो सबके सामने है। उस ऑडियो में मैं अब उस पर बात करना ठीक नहीं, वो अदालत में है तो अदालत में ही बात की जाए। क्या मानते हैं, कोई षड्यंत्र है? कोई एक फोटो वायरल हुआ था, एक फोटो भी किसी मंत्री के साथ किसी का वायरल हुआ था, संज्ञान में है? सब अदालत में है, अदालत में चलने दीजिए। मैंने भी एक गजल की 4 लाइनें कही हैं कि खामोश रहने दे भी, मैं खामोश तो खामोश ही रहने दे। तो राकेश राठौर को उनको सुन रहे थे आप, और उन्होंने कहा कि देखिए सारा मामला कोर्ट में है, अब कोर्ट को ही इस पर